हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज स्टॉप। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है स्पेस टूरिज्म। पर इस सब्जेक्ट पे बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी इस चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें मेरे वीडियोज़ को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आप सबके सामने लेकर आता हूँ उसे आप ज़रूर अपडेट रह के देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे हमारे आज के टॉपिक द स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म हम कह सकते हैं हिंदी में कि अंतरिक्ष की यात्रा या अंतरिक्ष का सफ़र। अब क्यों मैं आज स्पेस टूरिज्म का ये टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से यह जो स्पेस टूरिज्म वर्ड है ये बहुत लाइमलाइट में आया है। देश हो या विदेश हो, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इस पर्टिकुलर वर्ड को कवर किया है। और ये वर्ड क्यों कवर हुआ है? क्योंकि इस पूरी दुनिया के दो बहुत बड़े, जो हम कह सकते हैं कि अमीर जो दो शख्स हैं, जो है ना, मतलब अपनी अपनी फील्ड में बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, इन दोनों ने एक ऐसा काम किया जिससे स्पेस टूरिज्म की नींव रखी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस, जो कि इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और अमेज़न के मालिक हैं। और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड ब्रेंसन की, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक नाम की एक कंपनी है, उसके मालिक हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो भाई वो तो पूरी दुनिया में हिट होना ही है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म की। तो स्पेस टूरिज्म क्या है, मैं आपको पहले वह बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं या किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं या अपने खुद के व्हीकल से जाते होंगे। तो ये एक ट्रैवल है जो आप कर रहे हैं। अब जैसे हम फ्लाइट से जाते हैं तो हवा में उड़ के एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। स्पेस टूरिज्म में क्या है, आप स्पेस में जा रहे हैं, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करके आ रहे हैं, अंतरिक्ष का टूर करके आ रहे हैं। तो भाई नई चीज़ है, ये वर्ल्ड में सब लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। क्या है भाई, ये कह सकते हैं कि अभी हम जैसे लोग जो कि मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी स्पेस टूरिज्म, पर क्या पता आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद स्पेस टूरिज्म हर कोई कर रहा होगा। तो अब हम चलते हैं जेफ बेजोस, अमेज़न जो है मालिक हैं जिस, उसके एक कारनामा जो उनकी कंपनी द ब्लू ओरिजिन ने किया है। तो जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ये जेफ बेजोस की ओन की हुई एक कंपनी है जो कि स्पेस क्राफ्ट और स्पेस ट्रेवल में डील करती है। तो ब्लू ओरिजिन का एक स्पेस क्राफ्ट है द न्यू शेपर्ड, जिस पे अभी हाल फिलहाल जेफ बेजोस और उनके साथ 3 को ट्रेवलर्स, इन 4 लोगों ने स्पेस की ट्रेवल करी। और ये पूरी ट्रेवल इन्होंने यूएसए में टेक्सास नाम का एक, मतलब हम कह सकते हैं स्टेट है, वहाँ पे एक जगह है, मुझे मतलब उसका एग्जैक्ट नाम लोकेशन नहीं पता, पर वहाँ टेक्सास से यह इनका स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ और कुल मिला के 10 से 11 मिनट के बीच में ये पूरी स्पेस ट्रेवल करके आए। पर इस पूरी ट्रेवल में उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पे वो मतलब वेटलेस, हम कह सकते ग्रेविटी लेस हो गए थे। तो यही थी उनकी स्पेस की वह टूरिज्म यात्रा जो कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक टेक्निकल पॉइंट जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। एक लाइन कही जाती है आर्टिफिशियल स्पेस में जिसका नाम है कार्मन लाइन। कार्मन लाइन इस पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज करी है कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी अंतरिक्ष यान पहुंच जाता है या स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाता है या कोई इंसान पहुंच जाता है तो उसे कहा जाएगा कि वो स्पेस में पहुंच चुका है। अब ये जो कार्मन लाइन है ये धरती की सतह से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स ऊपर है। तो 100 किलोमीटर्स के ऊपर अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कोई भी पर्सन पहुंच जाता है तो उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि वो स्पेस ट्रेवल कर चुका है। तो जो जेफ बेजोस और उनके को ट्रेवलर्स ने जो इस स्पेसक्राफ्ट न्यू शेपर्ड में जो ट्रेवल करी वो एग्जैक्टली 106 टू 107 किलोमीटर्स धरती की सतह से ऊपर वो लोग जाकर आए और वो लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने असली स्पेस ट्रेवल करी है। मैं ये इस पॉइंट इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जेफ बेजोस ने जो अभी ये ट्रेवल किया उससे जस्ट 8 से 9 दिन पहले ही रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट वीएसएस यूनिटी से भी
स्पेस टूरिज्म या स्पेस वॉयज उन्होंने किया और कहा जा रहा है कि वो लगभग 86 या 87 किलोमीटर्स के आसपास धरती की सतह से ऊपर जाकर आए। दोनों कंपनियां दोनों चाहते थे कि सबसे पहले वो स्पेस में पहुंचे। जेफ बेजोस चाहते थे कि वो पहले पहुंचे, पर ठीक है, रिचर्ड ब्रेंसन पहले जाकर आ गए। दोनों के बीच ट्विटर पे और बहुत जगह पे वाद विवाद कह सकते हैं वो भी हुआ कि नहीं हम जाकर आए, हम जाकर आए। पर ठीक है दोस्तों, वो बात अलग है। दोनों जो भी हम कह सकते हैं, दोनों कंपनीज ने बहुत अच्छा काम करा। दोनों शख्स दुनिया के ताकतवर शख्स हैं। उन्होंने एक नई नींव रखी स्पेस टूरिज्म की। और एक और हम कह सकते हैं कि एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, उनकी कंपनी स्पेस एक्स, मैंने यह भी पढ़ा है कि वो भी है ना, मतलब कि इस स्पेस टूरिज्म के मतलब कि एरिया में कुछ डेवलपमेंट कर रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म के नाम पर बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा। और मैंने तो एक फिगर ये भी पढ़ा है कि ये कुछ आने वाले 1-2 साल में यह इंडस्ट्री $3 बिलियन तक चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, इस वीडियो में मैं एंड करने से पहले एक और चीज़ कहूँगा कि मैंने कुछ पढ़ रहा था और मैंने यह भी देखा कि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जेफ बेजोस की, रिचर्ड ब्रेंसन की और बहुत सारे लोगों की कि आप लोग क्यों इतना पैसा स्पेस टूरिज्म पे बिगाड़ रहे हैं। आप धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी मतलब की चीज़ मतलब कह सकते हैं एरिया है जहाँ पे आप वो पैसा लगा सकते हैं। तो सब इन लोगों का अपना अपना तर्क है कि नहीं, हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उठा के हम स्पेस में इस्टेब्लिश कर दें ताकि धरती पहले की तरह अच्छी हो जाए। ठीक है, सब लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको इस वीडियो में दी है, मुझे उम्मीद होगी कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे हर समय अपना सपोर्ट दें। थैंक यू गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।